हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर स्लैश माइक्रो प्रोपगेशन। स्टेटमेंट 1 है अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम। सेकेंड है डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट्स। थर्ड है जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड फोर्थ है सोमैटिक हाइब्रिड्स सच एज पोमैटो कैन बी रेज्ड। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये चूज करना है। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ कि हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों। चलिए सबसे पहले हम अपने की कंसेप्ट में बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। ठीक है, टिश्यू कल्चर, टिश्यूज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू कल्चर में क्या होता है बेटा, हम प्लांट के एपिकल मेरिस्टम को बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम एपिकल मेरिस्टम का यूज करके पूरे के पूरे नए प्लांट को तैयार कर सकें। तो एपिकल मेरिस्टम ऑफ प्लांट इज यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट प्रोजेनी। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया बेटा, पौधे के एपिकल मेरिस्टम की कुछ सेल्स ली। एपिकल मेरिस्टम की सेल्स काफी एक्टिवली डिवाइड करती हैं और इनमें टोटीपोटेंसी होती है, जिसके थ्रू हम कुछ सेल्स को लैब में कल्चर कराकर एक पूरा का पूरा नया पौधा, नया प्रोजेनी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करें अपने की कंसेप्ट के सेकंड पॉइंट की, तो हम क्या कहना चाहेंगे, ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है बेटा दैट इज फ्री फ्रॉम एनी वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन से फ्री होता है। ठीक है, तो भले ही पौधों में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन पौधे का जो एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट है इसमें किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। पौधे का एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट हमेशा ही वायरल इन्फेक्शन से फ्री रहेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग की कंसेप्ट में अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, हम कहेंगे कि ये जो एपिकल मेरिस्टम है इसके जो सेल्स हैं, ये एपिकल मेरिस्टम की सेल्स सोमैटिक पार्ट में आती हैं पार्ट के। ठीक है, ये अगर हम ये बात करें कि जो एपिकल मेरिस्टम की सेल्स हैं दे आर सोमैटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सोमैटिक सेल्स का क्या मतलब होता है बेटा, ऐसी सेल्स जो प्लांट की बॉडी को फॉर्म करें। सोमा, सोमैटिक, दैट टर्म रिप्रेजेंट्स बॉडी। तो ऐसी सेल्स जो बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं दे आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। तो एपिकल मेरिस्टम सेल्स दे आर सोमैटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जब हम एपिकल मेरिस्टम का यूज करके एक डिफरेंट प्लांट, पूरा का पूरा नया प्लांट बना के तैयार कर लेते हैं, तो ये जो कल्चर होता है दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर की सहायता से हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट था कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स, ये भी हमारा ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन से फ्री होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एपिकल मेरिस्टम इज फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इज फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि जो भी हम सेल्स एपिकल मेरिस्टम की यूज करके
प्लांट, एक नया प्लांट तैयार करेंगे तो बेटा ये हैं सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स में कभी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस में होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद सोमैटिक हाइब्रिड सच एज पोमैटो कैन बी रेज्ड। अगेन जब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। इसकी सहायता से हमारे सोमैटिक हाइब्रिड्स जैसे पोमैटो तैयार किए जा सकते हैं। पोमैटो इज एन हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। किसके किसके साथ मिलके इसको तैयार किया था? पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों के हाइब्रिड को हमने क्या कहा है? पोमैटो, जो कि एक सोमैटिक हाइब्रिड है। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।